एक बार एक छोटे से गांव में एक किसा गौतमी नाम की एक महिला रहती थी। वो एक दयालु और प्यार करने वाली माँ थी जो अपने इकलौते बच्चे के प्रति समर्पित थी, जो उसके जीवन का प्रकाश था। लेकिन एक दिन उसका बेटा अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसके सभी प्रयासों के बावजूद उसकी मृत्यु हो गई। किसा गौतमी का दिल टूट गया और उसने अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अपने दुख में वह बेजान शरीर को घर घर ले जाती रही और सभी से वह उसे वापस जीवित करने की भीख मांगती रही। गांव वालों को उस पर दया आ गई, पर वे जानते थे वे कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने उसे गौतम बुद्ध से मदद मांगने की सलाह दी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जाने जाते थे। अपने बेटे के शरीर को पकड़कर किसा गौतमी गौतम बुद्ध के पास गई और उसने अपने बच्चे को वापस जीवित करने की विनती की। उसके गहरे दुख को देखकर बुद्ध ने एक सरल अनुरोध किया, मैं तुम्हारे बेटे को वापस जीवित कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे एक ऐसे घर से सरसों का बीज लाओ जिसने कभी मृत्यु का अनुभव न किया हो। आशा से भरी किसा गौतमी अपने इस मिशन पर निकल पड़ी। वह गांव में घर घर जाकर सरसों के दाने मांगती रही, लेकिन इस शर्त के साथ कि दान देने वाले परिवार को कभी मौत का सामना नहीं करना पड़ा हो। हर घर में लोग उसे सरसों के दाने देने के तैयार थे, लेकिन जब उसने पूछा कि क्या परिवार में कभी किसी की मृत्यु हुई है, तो जवाब हमेशा एक ही था, मृत्यु ने हर परिवार को छुआ है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, किसा गौतमी को सच्चाई का एहसास होने लगा। हर घर ने नुकसान का अनुभव किया था। मृत्यु जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा थी। उसकी हताशा समझ में बदल गई। वह खाली हाथ लेकिन नए ज्ञान से भरे दिल के साथ बुद्ध के पास लौट आई। गौतम बुद्ध ने उससे धीरे से कहा, तुम अपने दुख में अकेली नहीं हो। मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और यह सभी को छूती है। इस वास्तविकता को स्वीकार करना शांति पाने की दिशा में पहला कदम है। किसा गौतमी समझ गई कि उसे अपने बेटे के शरीर को छोड़ देना चाहिए और नश्वरता के सत्य को स्वीकार करना चाहिए। उसने अपने बच्चे को दफनाया और बुद्ध के पास लौट आई। मृतकों को वापस लाने की कोशिश नहीं की, बल्कि समझदारी और करुणा से भरा जीवन जीने के लिए फिर वह बुद्ध के पास वापस लौट आई। बुद्ध ने उसे धर्म का मार्ग सिखाया, जिससे उसे अपने दुख पर काबू और शांति पाने में मदद मिली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुख एक सार्वभौमिक अनुभव है और जीवन की नश्वरता को स्वीकार करना दुख पर काबू पाने की कुंजी है। दुख से ग्रसित होने के बजाय हमें इसे छोड़ना सीखना चाहिए और अपने भीतर शांति ढूंढनी चाहिए।